जय हिंद विद्यार्थियों। आज हम मैं हार गई कहानी की समीक्षा करेंगे, जिसकी लेखिका है मनु भंडारी। सबसे पहले मनु भंडारी के जीवन परिचय के बारे में जानते हैं। मनु भंडारी का जन्म सन 1931 में गांव बानपुरा, जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश में हुआ, परंतु इनकी इंटर तक की शिक्षा दीक्षा राजस्थान के अजमेर शहर में हुई। बाद में इन्होंने हिंदी में एमए किया और काफी समय तक हिंदी के मिरांडा हाउस कॉलेज में अध्यापन का कार्य भी किया और वहां से अवकाश प्राप्ति के बाद आजकल दिल्ली में ही रहकर वो स्वतंत्र लेखन कर रही हैं। स्वतंत्रोत्तर हिंदी कथा साहित्य की प्रमुख हस्ताक्षर मनु भंडारी की प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। उपन्यास, जिन्हें से उन्हें बहुत ज्यादा ख्याति प्राप्त हुई, 1 इंच मुस्कान, आपका बंटी, माँ भोज और स्वामी। इनके कहानी संग्रह हैं मैं हार गई, 3 निगाहों की एक तस्वीर, यही सच है, 1 प्लेट सैलाब और त्रिशंकु। मनु भंडारी की सर्वश्रेष्ठ कहानियां हैं प्रेम कहानियां, संपूर्ण कहानियां, 10 प्रतिनिधिक कहानियां। इनके नाटक संग्रह हैं बिना दीवारों के घर, माँ भोज का नाट्य रूपांतरण। ये पटकथा है, कथा पटकथा, रजनी धारावाहिक ने इन्हें बहुत ज्यादा ख्याति दिलाई। इनकी आत्मकथा हाल ही में प्रकाशित हुई है, एक कहानी है भी। इसके अलावा इन्होंने फिल्म एवं टेलीविजन धारावाहिक के लिए पटकथाएं भी लिखी। हाल ही में एक कहानी यह भी नाम से आत्मकथा का प्रकाशन हुआ है। उनकी साहित्यिक उपलब्धियों के लिए हिंदी अकादमी के शिखर सम्मान सहित उन्हें अनेक पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं, जिनमें भारतीय भाषा परिषद, कोलकाता, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के पुरस्कार शामिल हैं। मनु भंडारी की कहानियां हो या उपन्यास, उनमें भाषा और शिल्प की सादगी तथा प्रामाणिक अनुभूति मिलती है। उनकी रचनाओं में स्त्री मन से जुड़ी अनुभूतियों की अभिव्यक्ति भी देखी जा सकती है। मनु भंडारी के संदर्भ में यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि अपनी समकालीन महिला कथाकारों के ही नहीं, बहुत से पुरुष कहानीकारों की तुलना में भी उनकी कहानियां भावुकता और रोमानी आत्मग्रस्तता से प्राय मुक्त है। उनकी भाषा बेहद पैनी और त्रासदार है, आम लोगों से जुड़ी हुई है। आम लोगों की भाषाओं को ही उन्होंने अपनी रचनाओं में शामिल किया है, जिनकी सादगी ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। अपने कथ्य के अनुरूप ही वह काव्य उपकरणों के गैर जरूरी इस्तेमाल से बचती हुई चलती हैं। वे व्यर्थ की शौकी और प्रदर्शन प्रियता से भी अपने को बचाती हैं। बढ़ा चढ़ाकर वो किसी भी अपनी रचना में बातें नहीं करती, जिसके कारण ही परिवर्तित दौर की बहुत सी लेखिकाएं बोल्ड समझी जाने का भ्रम बनाए रखना चाहती हैं। अपनी सारी सादगी के बावजूद अर्थ संकेतों की दृष्टि से बेहद सक्षम होना ही इस भाषा की प्रमुख विशेषता है। व्यंग का इतना सीमित और कलात्मक इस्तेमाल तो इस दौर के बहुत कम कहानीकार कर सकते हैं, जितना मनु भंडारी ने अपनी रचनाओं में किया है। अब आइए मैं हार गई कहानी की समीक्षा करते हैं। उनके पात्र, कथानक, उद्देश्य और सारांश के बारे में विस्तार से बात करेंगे। कहानी का कथानक। मैं हार गई कहानी आजादी के बाद के भारत की राजनीतिक परिस्थितियों, राजनीति और नेताओं के चरित्र को, जिसमें राजनेताओं के दोगले चरित्र को, राजनीति की दलदल को दर्शाया गया है और स्थितियां आज भी वैसी ही बनी हुई है जैसी आज स्थिति है। राजनीति की पहले भी वैसी थी। मुझे लगता है कि आज की राजनीति पहले की राजनीति से और ज्यादा बद से बदतर हो गई है। लोग अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए राजनीति में आते हैं। सच्चे राजनेता बहुत ही कम देखने को मिलते हैं और दुष्ट प्रवृत्ति के लोग आज की राजनीति में प्रवेश कर गए हैं, जो सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में ही सोचते हैं और जनता के हित के बारे में उन्हें कोई मतलब नहीं रहता। आर्थिक लाभ के लिए सुख सुविधाओं को पाने की खातिर सरकारों को बनाया जाता है
तोड़ा जाता है, गिराया जाता है और बचने के लिए कैसे कैसे हथकंडे अपनाए जाते हैं। रोज धोखाधड़ी और सौदेबाजी होती है, वोट खरीदे जाते हैं, आम जनता को लूटा मारा जाता है और भलाई के नाम पर खून चूसा जाता है और अपने स्वार्थ साधे जाते हैं। यह सब आज की राजनीति का हिस्सा है जो हम आज के समय में देखते हैं। जो उनकी कहानी में आ गई कि आज भी प्रासंगिकता वैसी की वैसी बनी है जो आज से 60-70 साल पहले थी। आजादी के बाद सरकार की निरंकुश प्रवृत्ति में बढ़ोतरी होती गई। आम आदमी का निरंतर शोषण बंद नहीं हो रहा। नेताओं के चरित्र में इतनी गिरावट आई है कि वे पद लोलुप और धन लोभी होकर रह गए। अपने पद की लालसा के लिए नेता किसी भी हद तक जा सकते हैं, सिर्फ उन्हें अपने पद और पावर का ही इस्तेमाल करना है और उसी के लिए वो राजनीति में आते हैं और लोभी बनकर रह जाते हैं और आम जनता की सेवा भावना से जो राजनीति में आता है उसको भी वो काम नहीं करने देते। चुनाव में आम जनता के बीच जाकर मोहक नारे और लुभावने वादे करते हैं, लेकिन समय आने पर वह अपना असली रूप सामने लाते हैं और तब जनता हाथ मसोसती या हाथ मलती रह जाती है कि यह तो जनरक्षक की बजाय जनभक्षक निकला। जनता कर भी क्या सकती है। ऐसा नहीं है कि प्रजा ऐसे राजा को अपदस्थ नहीं कर सकती, क्योंकि हर बार उसे धोखा मिलना उनकी नियति बन चुका है। सब चरित्र एक जैसे हैं, चेहरे बदलते हैं, मुखौटे ओढ़े वे अंदर का इंसान सच्चा नेता नहीं दिला पाता। इस प्रकार यह कहानी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी 1957 में लिखते समय यह कहानी थी। कुछ नहीं बदला, परिस्थितियों और बद से बदतर हो गई। अगर कुछ बदला है तो केवल चेहरे बदले। राजनीति आज भी वैसी की वैसी है जो आज से 60-70 साल पहले थी। मैं आ गई कहानी आज की राजनीति पर व्यंग और कटाक्ष है जो सही भी बैठता है। पात्र, आइए हम कहानी के पात्र के बारे में जानते हैं। मनु ने मैं हार गई कहानी के माध्यम से ऐसे दो प्रकार के गरीब अमीर नेताओं का सृजन किया है जिन्होंने आरंभ से ही आदर्शों को अपने जीवन की पूंजी माना। कहने का अर्थ यह है कि यहाँ पर मनु भंडारी जी ने दो आदर्श नेताओं की सृष्टि की शुरुआत से ही, लेकिन वो बड़े बड़े होते हुए अपनी परिस्थितियों और अपनी आदतों से राजनीति के सही मुकाम तक नहीं पहुंचते और वो अब राजनीति के परिदृश्य को सही से समझ नहीं पाते जिस तरह से मनु भंडारी चाहती है। वे पात्र सादा जीवन, उच्च विचार को ग्रहण करने वाले, दूसरों की सहायता करने के लिए तत्पर और अन्याय का पुरजोर विरोध करने और सामाजिक कल्याण को सर्वोपरि मानने वाले हैं। एक जो अच्छे राजनेताओं में गुण होने चाहिए, वही सारे के सारे गुण मनु भंडारी ने अपने दोनों पात्रों में डाले। किंतु इन आदर्शों के बावजूद गरीब आदमी पारिवारिक विडंबनाओं की खातिर चोरी की और आदर्श विमुख हो गए। एक पात्र अपनी गरीबी की स्थिति से इतना ग्रसित था कि उसे अपनी बहन के इलाज के लिए पैसे नहीं मिले, यहाँ तक कि किसी ने भी उसकी मदद नहीं की, तो वह चोरी करने के लिए विवश हो गया। एक पात्र का विघटन इस तरह से होता है। गरीब अपने परिवार का पालन करने के लिए ईमानदारी को छोड़कर बेईमानी की ओर मुड़ जाता है। अमीर पात्र अपनी विलासिता जिंदगी के कारण अपने चरित्र का हनन कर बैठता है और विवेक और बुद्धि दोनों ही नष्ट हो जाने वाला विलासिता उसे वरदान दिखाई देने लगती है। इस प्रकार लेखिका को ही भ्रष्ट होने का कारण मानता है। दूसरा पात्र जो अमीर पात्र होता है उसके अंदर भी शुरुआत से ही मनु भंडारी ने एक आदर्श राजनेता के गुण भरे थे, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, जैसे जैसे वो इस परिवेश में आता गया, तो वैसे ही उसकी प्रवृत्ति भी बदलती रही और विलासिता की जिंदगी जीने लगा और अंत में वह लेखिका को ही इसका दोषी ठहराता है। कहानी का परिवेश भारतीय राजनीति से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है कि इस रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति सर्वगुण संपन्न होने पर भी अपनी परिस्थिति और परिवेश से अलग नहीं हो पाता। दोनों पात्र अपने आदर्शों का विघटन भी कर बैठते हैं।
अतः आदर्शों और मूल्यों का दम भरने वाला व्यक्ति कभी गरीबी के कारण पथभ्रष्ट होगा और कभी अमीरी के कारण। कि परिस्थितियां ही मनुष्य को बदल देती है। एक अच्छे नेता के गुण जो अच्छे नेता में होने चाहिए, मनु भंडारी ने शुरुआत से ही भरने की कोशिश की, लेकिन परिस्थितियां, परिवेश ही ऐसा मिलता है कि दोनों पात्र आगे चलकर पथभ्रष्ट हो जाते हैं। इस तरह कहा जा सकता है कि दोनों ही परिस्थितियां मानव को पतन की गर्त में धकेलती है। चरित्रों में आए हुए परिवर्तनों को देखकर लेखिका की निराशा की सीमा नहीं रहती, अतः उसने इस सृष्टि को नष्ट कर एवं टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिया। लेखिका ने यही उचित समझा, जैसे नेता का सृजन वह करना चाहती थी वह उस नेता का सृजन नहीं कर सकी, बल्कि उसी के विपरीत नेता का सृजन हुआ, कभी परिस्थिति के कारण, कभी परिवेश के कारण और कभी विलासिता की जिंदगी के कारण। तो अंत में इसका सॉल्यूशन, इसका समाधान लेखिका को लगा कि मुझे जो मैंने सृष्टि की है जिन नेताओं की, उनको मैं नष्ट कर दूं। जो अंत में वो जो सृष्टि की करती है वह उसको नष्ट कर देती है, जिसका मूल लेखिका सामाजिक व्यथा और को मानती है और इस तरह अपनी संवेदनशीलता और बुद्धिमत्ता को छोड़कर अपनी कमजोर हारी हुई स्थिति स्वीकार करनी पड़ती है और वह परिस्थिति के सामने लेखिका अपने आप को हारी महसूस करती है और अंत में ही कहती है कि मैं एक अच्छे नेता का सृजन नहीं कर सकी, मैं अच्छे नेता का निर्माण नहीं कर सकी, मैं पूर्ण रूप से हार गई हूँ, बुरी तरह से हार गई। वह अपनी हार सहर्ष स्वीकार करती है। कहानी का विश्लेषण। मैं हार गई कहानी स्वतंत्रोत्तर भारत के राजनीतिक परिदृश्य को, राजनीति और राजनेताओं के चरित्र को स्पष्ट करने वाली कहानी है। कहने का अर्थ है उन पर यह व्यंग है। इसमें राजनीति की दलदल राजनेताओं के दोगले चरित्र को जिस प्रकार व्यंजित किया गया है, मतलब जिस प्रकार से दर्शाया गया है, वे स्थितियां आज भी वैसी की वैसी हैं, पर सिर्फ चेहरे बदले हैं। परिस्थितियां वैसी है और व्यक्ति उन परिस्थितियों और उस परिवेश के सामने अपने आप को सरेंडर कर देता है, यानी कि आत्मसमर्पण कर देता है। आता तो है राजनीति करने के लिए, लोगों की सेवा के लिए, उसके मन में जन कल्याण, जन सेवा की भावना होनी चाहिए, लेकिन वह इतना लिप्त हो जाता है अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए, वह जनता को भूल जाता है और अपने पद और अपनी ताकत का वह गलत इस्तेमाल करने लगता है, यानी कि आम जनता का कि वह शोषण करने लगता है। इस प्रकार लेखिका ऐसी राजनीति पर कटाक्ष करती है अपनी कहानी के माध्यम से, मैं हार गई। मनु भंडारी की यह कहानी भारतीय राजनीति के वातावरण, मूल्य बोध से संबंधित कथानक के आधार पर रची गई कहानी है। कथानक की सभी शास्त्रीय विशेषता इस कहानी में विद्यमान है। अपने द्वारा निर्मित पात्रों को बार बार चेतावनी देने पर भी जब वह असफल हो जाती है तो कहानी का अंत एक साथ कई प्रश्नों को उठाता है कि यहाँ पर लेखिका अच्छे राजनेताओं का सृजन करना चाहती है, लेकिन वह इसमें विफल हो पाती है। जो एक अच्छे नेता में जो गुण होने चाहिए, वह गुण आज के परिवेश में लेखिका को किसी भी राजनेता में नहीं दिखाई देते। लेकिन उसकी लाख कोशिशों के बाद भी सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और पारिवारिक परिवेश और वातावरण के दबाव में पात्र का विकास आदर्श स्थिति की ओर नहीं हो पाता। यह कहानी और समाज के संबंध को दिखलाती है और राजनेताओं का समाज से उसका कोई मतलब नहीं रहता। मतलब परिस्थितियां समाज में, चाहे आर्थिक परिस्थिति हो, राजनीतिक परिस्थिति हो, सामाजिक परिस्थिति हो, उसके सामने एक नेता आत्मसमर्पण कर देता है और अपने आदर्शों से समझौता कर बैठता है। यह कहानी उसी की ओर संकेत करती है और समाज से उन कोई संबंध स्थापित नहीं कर पाते आज के राजनेता। यह कहानी और समाज के संबंध को दिखलाती है और राजनेताओं को समाज को उसका कोई मतलब नहीं होता। देश काल में परिवर्तन होने का असर कथाकार की रचना की प्रक्रिया पर भी पड़ता है। जैसा देश के में चल रहा है, जैसे परिवर्तन हो रहा है राजनीति में, तो वो ही परिवर्तन लेखिका की में कहानी मतलब
मैं हार गई कहानी में हम देख सकते हैं, और वही प्रक्रिया मैं हार गई कहानी में चल रही होती है। आदर्शों और मूल्यों के साथ वास्तविक पात्रों का निर्माण संभव नहीं है। ऐसे पात्र अस्वाभाविक ही जान पड़ते हैं। अब यहाँ पर हम भाषा शैली के बारे में बात करेंगे। किस प्रकार की भाषा और शैली का प्रयोग लेखिका ने अपनी रचना में किया है। मनु भंडारी ने भाषा और रचनात्मकता के स्तर पर कहानी के माध्यम से परिस्थितियों को बेहतर ढंग से व्यक्त किया है। पूरी कहानी के भीतर ही संपन्न होती है। इस अर्थ में वह नया क्लेवर धारण करती है। लेखिका ने कथानक और वातावरण के अनुकूल भाषा शैली का चयन किया है। मनु भंडारी की भाषा की सबसे बड़ी विशेषता है कि वह सरल है, सुबोध है, आम लोगों को समझ में आती है, आम लोगों से जुड़ी हुई है, समाज से जुड़ी हुई है, जिसे लोग आत्मसात कर लेते हैं और अपने से जुड़ा महसूस करते हैं। उनका मानना है कि शुरू से ही पारदर्शिता को कथा भाषा की अनिवार्यता मानती है। भाषा ऐसी हो कि हर पाठक को सीधे कथा के साथ जोड़ दे, और मैं हार गई कहानी में भी लेखिका ने ऐसा ही किया है। बीच में अवरोध या व्यवधान बनकर न खड़ी हो, मतलब ऐसे क्लिष्ट या ऐसे कठिन शब्दों का प्रयोग न हो जो पाठक की समझ में ना आए। तो इसका बड़ा ध्यान अपनी रचनाओं में, यानी कि मैं हार गई में लेखिका ने किया है। सरल भाषा के माध्यम से यह कहानी भी पाठकों के संवेदना के स्तर पर जुड़ी हुई है। लोगों के संवेदनाओं से जुड़ी हुई कहानी है और उन्हीं के अनुकूल भाषा का प्रयोग किया गया है। मैं हार गई चोरी करने जा रहा था, मतलब कि लेखिका के यहाँ पर कुछ संवाद है कहानी के। मैं कांप गई, वह चोरी करने जा रहा था, मेरे बनाए नेता का ऐसा पतन, वह चोरी करे, छी छी। यहाँ पर जब पहले नेता का सर्जन करती है तो उसका जो नेता होता है वह गरीब परिवार में किसान के घर पैदा होता है, और परिस्थिति ऐसी आ जाती है कि उसके पास कुछ नहीं रहता, और उसकी बीमार बहन और बूढ़ी माँ का पेट भरने के लिए उसके पास एकमात्र सहारा है। वह चोरी की ओर विमुख हो जाता है, मतलब कि अपनी परिस्थितियों के आगे वह घुटने टेक देता है, और इसके पहले चोरी जैसा जघन्य कार्य करके वह अपनी नैतिकता का हनन करता, मैंने उसका ही खात्मा कर दिया। लेखिका कह रही है कि जैसे वह चोरी करने जा रहा था, मैंने देखा कि मेरे बनाए हुए नेता का अंत इस तरह से होगा, तो मैंने ही उससे पहले उसका खात्मा कर दिया। अपने लिखी हुई कहानी के पन्नों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। सरल खड़ी बोली उर्दू व अंग्रेजी के सहयोग से लेखिका के गहरे संवेदना बोध को पाठक के यथार्थ बोध से परिवर्तित करने में सक्षम रही है। यह कहानी में वर्णात्मक, संवादात्मक, आत्मकथात्मक, पात्रात्मक एवं प्रश्नवाचक शैलियों का बड़ी खूबी से प्रयोग किया गया है। कहानी की एक पात्र वह स्वयं ही है, इसलिए कहानी पाठक और लेखिका के बीच सह संबंध स्थापित कर देती है। कहानी की दृष्टि से यह भेद सक्षम भाषा है। पाठक मनु भंडारी की भाषा को अपनी भाषा स्वीकार करने में हिचकता नहीं है। पाठक को ऐसा लगता है कि जैसे वह उसी की भाषा है, उसी के बीच से ही निकली कहानी है। गलत न होगा, व्यंग का इतना संयम और कलात्मक उपयोग तो इस दौर के बहुत कम कहानीकार कर सके, जैसा लेखिका ने मैं हार गई कहानी में किया है। व्यंग की स्थिति को उभारने में कथावाचक के मंत्र का कथन, क्यों तुम्हें तो यह कविता बिल्कुल पसंद नहीं आई होगी, तुम्हारे पापा भी तो एक बड़े नेता हैं। कितना सटीक जान पड़ता है पात्रों का विकास और परिस्थितियों को लेखिका की मनस्थिति और सामाजिक राजनीतिक वातावरण के मिले जुले रूप को उकेरा है इस कहानी में। अब यहाँ पर देखते हैं कहानी का सारांश। नई कहानी आंदोलन की एक महत्वपूर्ण लेखिका के रूप में मनु भंडारी की मैं हार गई कहानी एक विशेष, जिसमें स्वतंत्रता के बाद आए नेताओं के मानसिक परिवर्तन को लेखिका ने बड़े मनोयोग से चित्रित किया है। जो परिवर्तन आए हैं आजादी के बाद,
उन परिवर्तनों को लेखिका ने अपनी कहानी मैं हार गई में बड़े ही मार्मिक तरीके से उकेरा है, यानी कि प्रस्तुत किया है। पूरी जो सही व सच्चे अर्थों में देश की बागडोर संभाल सके और हर क्षेत्र में देश को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर दिखाई दे। देश के लिए सर्वगुण संपन्न नेता लाने के लिए वे दोनों ही वर्ग का सहारा, परंतु व्यवस्था और परिस्थिति की ऐसी मार पड़ती है कि दोनों ही पात्र आदर्शों को ताक पर रखकर अपने अपने स्वार्थों की ओर मुड़ जाते हैं। कि एक अच्छा नेता आज के समय में मिल पाना बहुत ही कठिन हो गया है, इस तरफ लेखिका का संकेत है। और लेखिका के हाथ प्राज्य ही लगती है। अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद जिसके मजबूत कंधों पर देश का भार डालकर वह निश्चित होकर चैन की नींद सो सके, ऐसे दृश्य लेखिका को आज के परिवेश में कहीं भी नहीं दिखाई देता। व्यवस्था के दुष्चक्र में फंसे अपने पात्रों का अंत देखकर लेखिका अपने हेम को त्याग कर अपनी हार को सह स्वीकार कर लेती है। अच्छे व ईमानदार नेता न मिलना लेखिका का मान लेना इस कहानी के शीर्षक को अत्यंत सार्थक और व्यंजक बना देता है। मनु भंडारी की मैं हार गई कहानी उनकी प्रथम कहानी होने पर भी अनेक कारणों से महत्वपूर्ण उल्लेखनीय है। उनकी कहानियां इस बात का अतिक्रमण करती हैं कि कहानी की प्रासंगिकता आज की पहले जैसी की ही बनी हुई दिखाई देती है। जैसी परिस्थितियां पहले थी वह आज की परिस्थितियों से बिल्कुल मेल खाती है, उनमें कोई बदलाव नहीं हुआ है, बस लोगों के चेहरे बदल गए हैं और राजनीति वैसी की वैसी ही है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कहानी में कथाकार ने दो नेताओं की सृष्टि की, एक दरिद्रता और अभाव में जन्मा और पला, दूसरा अमीर घर में सुख सुविधाओं के बीच पला बड़ा। एक गांव के छोटे से स्कूल में पढ़ा और दूसरा राजा महाराजाओं के बच्चों के स्कूलों में। एक की प्राथमिक आवश्यकता भी पूरी नहीं हो पाती और दूसरे के सामने धन की कोई समस्या ही नहीं थी, परंतु एक बड़ा होकर चोरी जैसे घृणित काम की ओर प्रवृत्त होता है और दूसरा भोग विलास को भी अपने जीवन का लक्ष्य बना लेता है। इस कारण क्या है कि ये दोनों ही चरित्र अपने आदर्शों से विचलित हो जाते हैं, मतलब अपने ही आदर्शों से विमुख हो जाते हैं और दूसरी राह पर चल निकलते हैं। जैसा लेखिका चाहती थी, जैसे अच्छे नेता के गुण होने चाहिए, जैसा वह सृजन करना चाहती थी, वे वैसा नहीं बन पाए और अपने अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए दूसरे रास्ते पर निकल गए। इसके कारण हमारी सामाजिक व्यथा में निहित है कि जिसके संकेत लेखिका ने इस कहानी में दिए हैं। ये दोनों ही चरित्र दो अतिवादी वर्गों से संबंध रखते हैं। एक है निर्धन मजदूर किसान वर्ग, जिसका पूरा जीवन दो वक्त की रोटी जुटाने में ही बीत जाता है। वह जैसे तैसे अपना गुजारा तो कर लेता है, परंतु यदि कोई संकट आ जाए तो सहायता करने वाला कोई नहीं होता है। वह अपने आप को अकेला महसूस करता है और परिस्थिति के आगे घुटने टेक देता है। ऐसी उन विपरीत परिस्थितियों में अपनी तात्कालिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए वह किसी भी तरीके से अपनाने के लिए बाध्य हो जाता है, मतलब कि वह कोई भी काम करने के लिए मजबूर हो जाता है। ऐसे में आदर्श मूल्य नियम कानून सब उन्हें बेईमानी लगने लगते हैं। यदि इस वर्ग को थोड़ी आर्थिक निश्चितता मिल जाए तो उनका वैसा नैतिक पतन शायद न हो जैसा कि लेखिका की पहली सृष्टि का हुआ। लेखिका उसकी मदद भी करना चाहती है कि उसे वह नौकरी दिला सके, लेकिन जब वह सृजन कर रही है कहानी का तो वह उसे नौकरी दिलाने में असफल रहते, क्योंकि उसे वहां भी भ्रष्टाचार और परिवारवाद स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि सब अपने जानकार को, अपने परिवार के लोगों को ही सबसे पहले नौकरी देना चाहते हैं। इस तरह का भ्रष्टाचार भी लेखिका ने अपनी कहानी के माध्यम से दिखाया। दूसरा वर्ग सुविधा भोगी धनाढ्य लोगों का है। अति सुख सुविधाओं के उपकरण इस वर्ग को अनैतिक मार्ग की ओर प्रेरित करते हैं। जब किसी को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसी भी प्रकार का संघर्ष न करना पड़े, जब उनके सहित गलत सभी प्रकार के कार्यकलापों की प्रशंसा ही होती है, जब उनके काले धन और सामाजिक स्थिति का लाभ उठाने वाले लोग जानबूझकर उसे अनैतिक मार्ग पर प्रवृत्त कर देते हैं, तो ऐसे में उनका विवेक लुप्त हो जाना स्वाभाविक ही है कि वह अपनी भोग विलासिता को पूरा करने के लिए
अपने रास्ते बदल देते हैं और उस जिंदगी को जीने लगते हैं। इन परिस्थितियों में भी आदर्श और मूल्य व्यर्थ लगने लगते हैं और भोग विलास ऐश आराम अर्थपूर्ण इसलिए लेखिका की दूसरी सृष्टि भी नष्ट हो जाती है। इसलिए समाज में संतुलन का होना बहुत ही आवश्यक है। अब कहानी का निष्कर्ष। अपनी कहानी के माध्यम से लेखिका एक आदर्श नेता को गढ़ने का प्रयत्न करती है, जिसमें वह सफल नहीं हो पाती। पहले गरीब नेता के मन में आदर्श और संस्कार भरे जाते हैं और फिर बाद में अमीर घर में जन्मे व्यक्ति के मन में आदर्श और संस्कार भरे जाते हैं, तो उसमें भी वह विफल हो जाती है। किंतु परिस्थितियां कुछ ऐसी बनती हैं कि ये दोनों ही अपने आदर्शों का त्याग कर पतन के मार्ग पर अग्रसर होते हैं, मतलब अपने पतन के मार्ग पर खुद ही चलने लगते हैं, एक परिस्थिति के कारण और एक अपनी भोग विलास प्रवृत्ति के कारण। लेखिका को इससे बहुत दुख होता है। वह वर्तमान सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य के प्रति अपनी गहन चिंता और निराशा व्यक्त करती है कि आज की राजनीति में कोई भी एक सच्चा राजनेता हमें दिखाई नहीं देता जो सच में लोगों की भलाई के लिए राजनीति में आया हो, और अपनी दोनों मूर्तियों को स्वयं ही नष्ट कर देती है। अपने दोनों आदर्श नेताओं की मूर्तियों को नष्ट करने के बाद वह किसी तीसरी मूर्ति का निर्माण करने का साहस नहीं जुटा पाती। इस अनुभव से वह इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि जब तक सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन नहीं होगा, जब तक लोग सक्षम नहीं होंगे समझने में, जब तक लोग पढ़ेंगे नहीं, समाज की परिस्थिति को नहीं समझेंगे, देश के हालातों को नहीं समझेंगे, तब तक इस तरह के परिवर्तन हमें नहीं दिखाई देंगे। सामाजिक विषमता समान नहीं होती, व्यक्ति की स्वार्थपरता पर निरंतर नहीं होता। आदर्श नेता की कल्पना व्यर्थ है जब तक स्वार्थ से वो विमुख ना हो। इसी निराशा के कारण कहानी के अंत में उसका स्पष्ट कथन है, अपने सारे अहम को तिलांजलि देकर बहुत ईमानदारी से मैं कहती हूँ कि मेरा रोम रोम महसूस कर रहा था कि कभी भरी सभा में शान के साथ जो नहला फटकार गया था, उस पर इक्का तो क्या मैं दुग्गी भी नहीं मार सके। मैं हार गई, बुरी तरह हार गई। कि कहानी की जब शुरुआत होती है तो एक कवि ने लेखिका पर कटाक्ष किया था कि कविता के माध्यम से, तो वह उसका जवाब देना चाहती थी। दरअसल जब जनता को अपने नेता के वास्तविक चरित्र का बोध होता है तो वह स्वयं को ठगा सा, पराजित सा अनुभव करता है। मैं हार गई शीर्षक के माध्यम से लेखिका ने अपनी इस निराशा की अभिव्यक्ति ही की है। लेखिका की पराजय आम आदमी की पराजय है। कहानी के शीर्षक से भी यही भाव ध्वनित होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद।